नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोम डायनेस्टी के एक महान व्यक्ति और जो है अहोम डायनेस्टी के हीरो कहे जाने वाले लचित बोरफुकन के बारे में। जी हाँ, आने वाले 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की बर्थ एनिवर्सरी है और उनके 400वें बर्थ एनिवर्सरी के समय पर ही असम सरकार के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि उन्हें एक थीम सॉन्ग जो है डेडिकेट किया जाएगा। और आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अहोम क्या है, अहोम का वास्तविक जो ओरिजिन प्लेस था वो कहां से निकल कर आए थे, और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश सरकार की जो नीतियों के खिलाफ अहोम रिवोल्ट हुआ था, उन सारे बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर शुरू करते हैं। थीम सॉन्ग ऑन द 400th एनिवर्सरी ऑफ अहोम हीरो लचित बोरफुकन। आप लोगों ने लचित बोरफुकन के बारे में नाम सुना जरूर होगा। आपको मैं साथ में ये भी क्लियर करवा दूं दोस्तों कि जो एनडीए है, इस एनडीए में जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट होता है, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ वहां पर कैडेट का जिसको सम्मान दिया जाता है, उससे लचित बोरफुकन अवार्ड से ही सम्मानित किया जाता है। और वास्तव में जो लचित बोरफुकन अवार्ड की शुरुआत एनडीए के फील्ड में हुई थी, वो 1999 से शुरू हुआ था। तो हम लोग बात करने वाले हैं। Recently, Chief Minister of Assam released the theme song for the 400th birth anniversary celebration of the लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन के 400वें जो बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म दिवस जो है, जन्म जयंती जो है, उस पर ये सॉन्ग जो है उन्हें डेडिकेट किया जाएगा। The Assam government is planning to celebrate 400th birth anniversary of the Ahom general from the November 18 to 25 this year, यानी कि 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच तक। हालांकि इनका जन्म दिवस जो है वो 24 नवंबर को आने वाला है, तो 25 नवंबर तक जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली में भी 23 से लेकर 25 नवंबर तक जो है एक ओकेशन का आयोजन किया जाएगा, समारोह का आयोजन किया जाएगा। और इस पर इनके जीवन से संबंधित जो भी पहलू रहे हैं उन पहलू पर चर्चा की जाएगी और वहां पर इनकी एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्री को पेश किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स अपकमिंग एग्जाम के लिए। अहोम रिवोल्ट इससे कनेक्टेड है। इस थीम सॉन्ग की यदि मैं बात करूं तो इस थीम सॉन्ग को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग जो है, इन्होंने इस थीम सॉन्ग को जो है कंपोज किया है। साथ में इस थीम सॉन्ग से क्या होगा, ट्रिब्यूट पे किया जाएगा। ट्रिब्यूट पे करने का मतलब यह है कि अहोम जो वॉरियर लचित थे, उन लचित के सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क्स रहे हैं या इनकी जो भी हिस्ट्री में जो इनका योगदान रहा है, स्पेशली इन अहोम किंगडम और आसाम की हिस्ट्री को लेकर, तो उन सारे पहलुओं को उजागर किया जाएगा। यदि मैं बात करूं यहां पर कि लचित बोरफुकन कौन थे और इनका योगदान आखिर में क्या था इतिहास के पन्नों में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लचित बोरफुकन जो है वो जो अहोम किंगडम था, इस अहोम किंगडम में ही नवंबर 24 को 1622 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पद था, यानी कि जिस पद पर ये अहोम डायनेस्टी में हुआ करते थे, वो था कमांडर और साथ साथ में बोरफुकन। देखो, बोरफुकन का मतलब ही होता है काउंसलर जो होता है, तो मतलब कमांडर के साथ साथ में अहोम जो है डायनेस्टी में काउंसलर का काम करते थे, सभासद का काम करते थे। दैट इज वाई इनका नाम ही लचित बोरफुकन था। बोरफुकन को हम लोग जानते हैं फेमसली कि उन्होंने नेतृत्व किया था एक फेमस बैटल का जो औरंगजेब की सेना के खिलाफ हुआ था 1671 में, इन द बैटल ऑफ सराय घाट। सराय घाट का ये युद्ध गाइस, ठीक है, सराय गढ़ मत कहना, ये सराय घाट का युद्ध। और सराय घाट का युद्ध वर्ष 1671 में हुआ था, जिसमें जो मुगल आर्मी है, मुगल यानी कि देखो आप लोग अगर सीक्वेंस को जानते हैं तो वर्ष 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का समय था। यानी कि औरंगजेब की जो आर्मी थी, मुगल आर्मी, इसके खिलाफ लचित ने क्या किया था, युद्ध लड़ा था। और कभी भी इन अहोम के क्षेत्रों में मुगलों को एंटर करने का मौका नहीं दिया था। दैट इज वाई दी मैन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग इस न्यूज पर जो है आज चर्चा कर रहे हैं। ही पास्ड अवे अ ईयर लेटर बिकॉज ऑफ द इलनेस, यानी कि इस युद्ध के ठीक एक साल बाद, यानी कि 1672 में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु का समय था 25 ऑफ अप्रैल 1672, यानी कि 25 अप्रैल 1672 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी जोराहाट असम में ही। तो ये हमने लचित के जो है जीवनी को लेकर जाना है। और साथ में यदि मैं बात करूं तो लचित बोरफुकन जो है गोल्ड मेडल, जैसा मैंने आपसे बताया है कि जो बेस्ट कैडेट होता है, बेस्ट कैडेट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए जो है, तो इस एनडीए के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी, सर्वश्रेष्ठ जो कैडेट होता है, उसको ये सम्मान दिया जाता है और उस सम्मान के रूप में इन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। यदि
यदि मैं इस अवार्ड की शुरुआत की बात करूं तो ये अवार्ड की शुरुआत 1999 में उस समय हुई थी, जब जनरल बीपी मलिक जी के द्वारा जो है ये कहा गया था कि इस अवार्ड को या इस सम्मान को बांटने के बाद या देने के बाद जो एनडीए के और बाकी के जितने भी कैडेट्स हैं उनमें एक प्रकार से उत्साह उत्पन्न होगा, वो जो है जागरूक होंगे और जो है बेहतरीन काम करेंगे और इंस्पिरेशंस के आधार पर, यानी कि ये सब जो है इंस्पिरेशंस के आधार पर क्या करेंगे, डिफेंस में जो है और अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे। दैट इज व्हाई ये लचित बोरफुकन अवार्ड इन्हें दिया जाता है। अब अंत में यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अहोम साम्राज्य क्या और इस अहोम साम्राज्य के भीतर अहोम रिवोल्ट क्या था, तो थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो गाइज, इसका इतिहास सिंपल सा ऐसा जान सकते हैं कि जो हमारे पास में बर्मा वाला एरिया था, यानी कि मॉडर्न डे का म्यांमार जो है, तो जो उत्तरी बर्मा का क्षेत्र था वहां पर एक एंशिएंट ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती थी जिसका नाम था शान ट्राइबल कम्युनिटी। यहां पर मैं आपको मेंशन करवा देता हूं फ्रेंड्स कि जो उत्तरी बर्मा वाला एरिया था वहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसका नाम था शान ट्राइबल कम्युनिटी। अब कहा जाता है कि शान ट्राइबल कम्युनिटी कहा जाता है कि जिस समय अर्ली 13th सेंचुरी काम कर रही थी, या मतलब जिस समय जो है 1228 का समय था, तो उसी समय इसी शान ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है ये एंटर करते हैं आसाम के एरियाज में, और वहां आसाम में जो स्थानीय ट्राइबल कम्युनिटी थी और आसाम की जो स्थानीय ट्राइबल कम्युनिटी थी उसका नाम था चुटिया ट्राइबल कम्युनिटी। चुटिया जनजाति जो हुआ करती थी, तो जैसे शान जनजाति के लोग जो है एंटर किए आसाम के एरियाज में, उन्होंने चुटिया ट्राइबल कम्युनिटी को डिफीट कर दिया और स्वयं यहां पर स्थापित हो गए। और ये एरिया, जिन एरिया में इन्होंने निवास किया था, उसी एरिया को जो है अहोम एरिया के नाम से जानते थे। यदि हम लोग बात करें कि इस डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1228 में इसको जो है ब्रह्मपुत्र घाटी जो है आसाम की इसके आसपास के क्षेत्रों में इनको निवासित या इनको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। और इनके जो फाउंडर मेंबर थे, यानी कि द फर्स्ट किंग ऑफ द अहोम डायनेस्टी वाज द चेलुंग सुकापा। चेलुंग सुकापा जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस अहोम डायनेस्टी, माय बैड, ठीक है, अहोम डायनेस्टी के ये संस्थापक थे। और साथ में यदि मैं जाते जाते बात करूं कि अहोम रिवोल्ट क्या था, देखो गाइज, हुआ क्या था कि जिस समय अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी जो सैनिक थे ये अहोम के क्षेत्रों में कैंप लगाकर जो है यहां पर रह रहे थे, और ये घटना उस समय की थी जिस समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध चल रहा था, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। डेट की यदि मैं बात करूं तो 1824 से लेकर 1826 तक, यानी कि 1824 से 1826 तक पहला आंग्ल बर्मा युद्ध चला था। इस पहले आंग्ल बर्मा युद्ध के समय ब्रिटिश सैनिकों ने, ब्रिटिश सरकार ने अहोम वासियों से यह वादा किया था कि जैसे युद्ध खत्म होगा हम आपके टेरिटरी को छोड़कर वापस चले जाएंगे, हम आपके टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ठीक अपोजिट। जैसे 1826 में द ट्रीटी ऑफ यांडबू, यांडबू की संधि हुई, इस यांडबू की संधि के आधार पर अंग्रेज और बर्मा के बीच में युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने अहोम टेरिटरी को नहीं छोड़ा बल्कि उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। और यही कारण था कि सभी अहोम वासियों ने, एक इनके लोकल जो मतलब सदस्य वहां पर मौजूद थे, गोमधर कुंवर जिनका नाम था, गोमधर कुंवर, इन गोमधर कुंवर को अपना जो है राजा नियुक्त किया। और गोमधर कुंवर को राजा नियुक्त करने के बाद वर्ष 1828 में अहोम का जो है पहला रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। लेकिन जिस समय ये रंगपुर की ओर प्रस्थान कर ही रहे थे अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ, इनको जो है अंग्रेजी सेना ने पराजित किया, और पराजित करने के बाद गोमधर कुंवर को अरेस्ट करके उनको 7 साल की सजा दे दी गई। यानी कि ये जो पहला रिवोल्ट हुआ था वो वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी अहोमवासी शांत नहीं रहे। पुनः एक बार अहोम वासियों ने वर्ष 1830 में एक और जो है व्यक्ति के अंडर लीडरशिप में, जिनका नाम था दी रूपचंद्र कोलार, ठीक है, तो रूपचंद्र कोनार नामक जो दूसरे व्यक्ति थे, रूपचंद्र कोनार, इनके नेतृत्वशिप में वर्ष 1830 में 1830 में पुनः यानी कि सेकेंड फेज ऑफ अहोम रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। और इस सेकेंड फेज के दौरान भी वही हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इनका दमन किया, और इनमें भी जो है रूपचंद्र कोनार को पकड़कर उन्हें भी जो है जेल की सजा सुना दी गई। अभी भी अहोमवासी शांत नहीं रहे, ठीक है, जब तक कि मतलब उन्होंने ये नहीं ठान लिया था कि हमें विक्ट्री न मिल जाए, तब तक अहोम जो है लगातार कार्य करते रहे। और अंततः वर्ष 1833 में महाराजा
पुरंदर सिंह जो थे, इन महाराजा पुरंदर सिंह के नेतृत्व में इन्होंने एक और रिवोल्ट या अंतिम रिवोल्ट स्टार्ट किया था। लेकिन दिस टाइम अब अंग्रेज समझ चुके थे कि हम लोग जितने जो है लीडर्स को अरेस्ट करेंगे, ये एक और बड़ा लीडर जो है सामने लेकर आएंगे। सो दैट इज वाई अब जाकर अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि जो महाराजा पुरंदर सिंह थे उनको बुलाकर उनके साथ में समझौता किया, संधि की, और संधि के आधार पर यह तय किया कि अंग्रेज जो है अहोम के क्षेत्रों से निकल जाएंगे, चले जाएंगे, और जो ऊपरी असम वाला एरिया है वो ऊपरी असम का एरिया महाराजा पुरंदर सिंह को अर्थात अहोम को जो है सौंप दिया जाएगा। और इसी के साथ जो है अहोम रिवोल्ट की समाप्ति होती है। सो गाइस, ये आज की कंप्लीट न्यूज़ थी जिसके माध्यम से हम लोगों ने लचित बोरफुकन से रिलेटेड उनका इतिहास क्या था, प्रमुख युद्ध के बारे में जानकारी हासिल की है, और साथ साथ में मैंने यहां पर आपको अहोम रिवोल्ट से संबंधित बातों को भी क्लियर करवा दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहां तक आपको जो है सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको बातें समझ में आती हैं, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और यदि आप लोग चैनल से जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।